कॉपीकैट क्राइम्स माने एक जैसे लगने वाले अपराध। ये एक टर्म है जो बताता है कि जब समाज में कोई खौफनाक हत्या या जुर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है तो उसी के जैसी वारदातें फिर और होने लगती हैं। लोग उसी तरह का जुर्म दोहराने लगते हैं। इसे कहते हैं कॉपीकैट इफेक्ट। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई क्राइम ट्रेंड आपने देखे होंगे। ताज़ा मामला मेरठ ड्रम कांड से उपजा, जहां पत्नी पति की हत्या कर देती है। उसके बाद ऐसे दर्जनों मामले सामने आए। मकसद भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन आरोपी और पीड़ित पक्ष का एक जैसा ही स्वरूप देखा गया। बेंगलुरु में भी इसी पैटर्न पर एक घटना घटी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी आईपीएस ओम प्रकाश के साथ खबर आई कि रिटायर्ड डीजीपी को उनके घर में ही बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या किसने की? आईपीएस की पत्नी पल्लवी ने। इंटरकास्ट शादी करने के लिए आईपीएस का परिवार भी नाराज हुआ। परिवार से रिश्ते भी खराब हुए, इतने कि पिता की मौत पर भी आईपीएस ने गांव का रुख नहीं किया। उस पत्नी ने इतनी निर्ममता से पति की हत्या की जैसा शायद फिल्मों तक ही सीमित रहा हो, वहीं देखा गया हो। कैसे किया ये आगे बताएंगे। हत्या करने के बाद खुद के बचाव में पत्नी ने क्या कहानी सुनाई ये भी बताएंगे। खैर, हत्या के बाद पुलिस भी आई, जांच भी हुई। इसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट, जब पत्नी का फोन पुलिस के हाथ लगा। फोन की सर्च हिस्ट्री में कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद पत्नी पल्लवी के बच निकलने के सारे दावे फीके पड़ गए। क्या है पूरा मामला? डीजीपी के साथ उनके ही घर में ऐसा क्यों हुआ? पुलिस को पत्नी पल्लवी के फोन में ऐसा कौन सा राज मिला? और क्यों पति की हत्या करने के बाद पल्लवी ने बोला एक राक्षस को खत्म कर दिया? क्या है इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। तारीख 20 अप्रैल 2025। बेंगलुरु के होसूर सरजापुर रोड लेआउट में एक 3 मंजिला मकान। शाम के करीब 4 बजे थे। ग्राउंड फ्लोर में बने डाइनिंग एरिया में टेबल खाने से सजा था। टेबल पर रोटी के डिब्बे के साथ एक कटोरी में 2 वैरायटी की मछली की डिश थी। मूलतः बिहार से ताल्लुक रखने वाले कर्नाटक के रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश लंच कर रहे थे। 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश अपनी बहन के घर से लौटे थे। इसकी भी कहानी है, आगे बताएंगे। आरोप है कि लंच के दौरान ही सामने बैठी उनकी पत्नी पल्लवी से उनकी किसी बात पर बहस हो गई। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी दोनों के बीच खूब और कई बार बहस हुई। इतनी दफा कि इन सब के चलते ओम प्रकाश अपना घर छोड़कर बहन के घर चले गए थे। लेकिन इस बार जो बहस हुई वो पहले के जैसे नहीं रही। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि पत्नी पति में जब बहस बढ़ी तो पहले तो पत्नी पल्लवी ने ओम प्रकाश के चेहरे पर लाल मिर्च फेंका। जलन होने लगी तो खाना खा रहे ओम प्रकाश हाथ पैर चलाने लगे। इसी दौरान उनकी पत्नी पल्लवी ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। गर्दन, पेट और छाती पर 10 से 12 जोरदार वार किए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ओम प्रकाश चाकू लगने के बाद जमीन पर करीब 15 मिनट तक तड़प रहे थे और फिर उनकी मौत हो गई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब ओम प्रकाश फर्श पर तड़प रहे थे तब पल्लवी वहीं कुर्सी पर बैठे उन्हें तड़पता हुआ देख रही थी। जांच करने वालों को शक है कि जब ओम प्रकाश भागने की कोशिश कर रहे थे तब पल्लवी ने उन पर कंबल डाल दिया, उन्हें जमीन पर गिराकर दबा लिया और फिर गले, कंधे, पेट और पीठ पर कई बार चाकू मारा। जब घर में ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त ओम प्रकाश और पल्लवी की बेटी भी घर के पहले माले पर ही मौजूद थी। पति की हत्या करने के बाद पत्नी पल्लवी ने बेटी के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ओम प्रकाश की हत्या करने के बाद पल्लवी ने खुद ही इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया और पूरी घटना के बारे में बताया। पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि हत्या करने के बाद पल्लवी ने ओम प्रकाश के करीबी आईपीएस अधिकारी की पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा कि एक राक्षस को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्हें कॉल कर बताया कि उसने ओम प्रकाश की हत्या कर दी है। यही खबर ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश को भी मिली। कार्तिकेश उस वक्त डोमलूर में कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में थे। उसी दौरान पड़ोसी ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके पिता घर में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। आज तक ने रिपोर्ट किया कि जब कार्तिकेश घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस अधिकारी और कुछ लोग मौके पर मौजूद थे। पिता खून से लथपथ पड़े थे और उनके सिर और शरीर पर चोटें थीं। उनके शरीर के पास एक टूटी हुई बोतल और एक चाकू भी मिला। तुरंत ही ओम प्रकाश को सेंट जॉन्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरहाल, घटना के बाद बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उन्हें शक है कि उनकी मां पल्लवी और छोटी बहन कृति ने मिलकर उनके पिता की
हत्या की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिकेश ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी मां पल्लवी उनके पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से ओम प्रकाश कुछ समय के लिए अपनी बहन सरिता कुमारी के घर चले गए थे, लेकिन 2 दिन पहले उनकी छोटी बहन कृति अपने पिता को उनकी मर्जी के खिलाफ वापस लेकर घर आ गई थी। इंडिया टुडे में छपी सगाई राज और आफरीन हुसैन की रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्नी पल्लवी ने सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन बेटी कृति कमरे के अंदर ही थी। उसने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस की बातों का जवाब भी नहीं दिया। आखिर में पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और कृति को हिरासत में लिया। पुलिस ने ओम प्रकाश, पल्लवी और कृति के मोबाइल जब्त किए, सभी से पूछताछ शुरू की और पूछताछ के बाद पल्लवी को आगे की कार्रवाई के लिए डिटेन कर HSR लेआउट पुलिस स्टेशन ले गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि शुरुआती पूछताछ में पुलिस को जो जानकारी मिली उससे लगता है कि इस हत्या की वजह पुरानी संपत्ति से जुड़ी हुई झगड़े हो सकते हैं। जांच में पता चला कि पल्लवी अपने पति ओम प्रकाश से इस बात पर नाराज थी कि उन्होंने अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा अपने किसी भाई या बहन को देने का फैसला किया था। इस वजह से दोनों के रिश्ते में काफी समय से तनाव था। पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। दावा किया गया कि पल्लवी ने कई पुलिस वालों के परिवारों के सामने इस बात की शिकायतें भी की थी, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने अपने ही घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। पैसे और अन्य चीजों को लेकर कई सालों से वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे। दोनों रिश्ते से खुश नहीं थे। हालांकि अपने बच्चों के लिए एक साथ शादी के बंधन में बंधे रहे। दोनों के बीच रिश्ते कैसे खराब थे इसका आलम इससे समझिए कि घटना वाली सुबह जब एक पुलिसकर्मी की मुलाकात ओम प्रकाश से हुई तो उसने उनके साथ उनके घर चलने की बात कही, मतलब ओम प्रकाश के घर चलने की बात कही, लेकिन ओम प्रकाश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी मैडम घर पे हैं, फिर कभी। आपसी झगड़े को लेकर बेटे कार्तिकेश ने भी एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि उनकी मां पल्लवी को सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिसका 12 साल से इलाज चल रहा है। अब ये कैसी बीमारी है? सीजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान को ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो असली नहीं होती। मसलन उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी को नहीं सुनाई देती। ऐसा लगता है मानो कोई उससे बात कर रहा हो, लेकिन ये भ्रम होता है। ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अजीब अजीब तरीके से बात करने का भी व्यवहार उस मरीज के अंदर आने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, ना हंसता है ना रोता है, और तो और लोगों से दूर दूर भी रहने लगता है। ऐसे ही कुछ इंडियन एक्सप्रेस में छपी जॉनसन और संतोष सिंह की रिपोर्ट में लिखा गया। रिपोर्ट किया गया कि हत्या से पहले पल्लवी ने पुलिस अफसरों के परिवार वाले ग्रुप में कई मैसेजेस लिखे थे। क्या था उन मैसेजेस में? मैं और मेरी बेटी बहुत परेशानी में हैं। मेरे पति ओम प्रकाश जो पहले डीजीपी थे, हमारी जान को खतरा है उनसे। उनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। ये आम बंदूकें नहीं हैं, बहुत तेज और खास हथियार हैं। मेरे बेटे के पास भी रिवॉल्वर और बंदूकें हैं, इन्हें तुरंत ले लिया जाना चाहिए। ये सब लड़ाई प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। ये मैसेजेस उनकी तरफ से किए गए, ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट दर्ज की गई। भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे कि ओम प्रकाश घर में बंदूक लेकर घूम रहे हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। पूछताछ में भी जब पुलिस ने हत्या की वजह जानने की कोशिश की तो पल्लवी ने कहा कि मैंने ओम प्रकाश को सेल्फ डिफेंस में मारा है। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश हमेशा घर में बंदूक लेकर घूमते थे। पल्लवी दावा करती रही कि ओम प्रकाश उनके साथ घरेलू हिंसा भी करते थे, जिससे वो तंग आ चुकी थी। जब छोटी सी बहस होती थी तब भी ओम प्रकाश उन पर बंदूक तानकर उन्हें डराते थे। हत्या वाले दिन की बात करते हुए भी पल्लवी ने कहा कि उस दिन भी झगड़े के दौरान पहले ओम प्रकाश ही गुस्से में आए, हमेशा के जैसे बंदूक तानकर धमकी दी। इसके बाद पल्लवी ने चाकू से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। खैर, पल्लवी का ये बयान बताता है कि मामला त्वरित घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन पल्लवी के फोन से जो जानकारी मिली उसे देखकर तो मामला कुछ और ही लगता है। दरअसल जब पुलिस ने पल्लवी और बेटी कृति को हिरासत में लिया तो उनके फोन भी जब्त किए थे। इसकी भी जांच हुई। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पल्लवी के फोन के सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि घटना के बीते 5 दिनों में उसने कई बार सर्च किया कि गर्दन के पास नसें कटने से व्यक्ति की मौत कैसे होती है। घटना के बाद जब पड़ोसियों से मीडिया संस्थानों ने बात की तो ओम प्रकाश की जाती जिंदगी की भी बातें सामने आई। पता चला कि आईपीएस ओम प्रकाश बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा शहर के रहने वाले थे। उनके पिता LIC में नौकरी करते थे। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद 1981 में IPS अफसर बने और फिर कर्नाटक चले गए।
उन्होंने सबसे पहले बल्लारी जिले में एडिशनल एसपी के रूप में काम शुरू किया, फिर वो कई जिलों में एसपी माने पुलिस कप्तान रहे। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस में भी सेवाएं दी और बाद में सीआईडी के डीजीपी बने। 2015 में वो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर माने डीजी एंड आईजीपी बने। 2017 में रिटायर हुए और तब से बेंगलुरु में पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। पड़ोसियों ने इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में बताया कि ओम प्रकाश ने इंटरकास्ट शादी की थी। इस बात से उनकी मां काफी नाराज थी। नाराजगी की वजह से ही ओम प्रकाश कर्नाटक आने के बाद गांव कम ही जाया करते थे। यहाँ तक कि 2021 में जब ओम प्रकाश के पिता का निधन हुआ तब भी वो घर नहीं गए थे, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। खैर, पोस्टमार्टम के बाद 21 अप्रैल को आईपीएस ओम प्रकाश का पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे ने मुखाग्नि दी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक पल्लवी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच पड़ताल लगातार चल रही है। आगे जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।